चलिए, आज का पहला सवाल है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ऐसे सवालों में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या देखना होता है कि जो यहाँ शेष दे और जो संख्या दूसरी वाली यहाँ जो कहेगी 18, 17 जो भी कुछ कहे, इसे भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ दो संख्याएं देखनी है और जो संख्या यहाँ देगा शेष में और जिससे भाग कराएगा वो संख्या, इन दो संख्या को लो। चलिए कैसे, 17 से भाग करेंगे 36 में, 17 दूनी 34, 6 में से 4 निकल गया 2। तो इस सवाल का राइट आंसर आ गया कितने आसान तरीके से 2। क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर हो गया वो 2 होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल समझ लीजिए, बिल्कुल इसके जैसा ही है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो हमने बताया था एक तो वो संख्या लेनी है जो शेष बच गया हो और दूसरी संख्या वो लेनी है जिससे वो भाग करा गया हो, ठीक है ना। तो 13 से भाग करेंगे हम 29 में, 13 से भाग करेंगे 29 में और देखेंगे शेष क्या बचेगा, ठीक है ना। वही हमारा आंसर होगा जब हम 13 से 29 में भाग कर देंगे। तो 13 का ना 13, 13 दूनी 26। अब इसमें से घटाओ, 9 में से अगर 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो मैंने बताया था जो शेष बचता हो संख्या में भाग देने पर वो, और एक वो संख्या लेंगे जिससे वो भाग करा गया हो। तो यहाँ पे शेष बचता है 47 और 15 से भाग करा गया है वो, ठीक है ना। तो 15 से भाग देने पर देखो दूसरी संख्या उसने 15 दी कि 15 से भाग देने पर, और पहली संख्या हमने ये वाली लेंगे 47 जो शेष बच गया संख्या को भाग देने से, ठीक है। तो 47 में भाग करेंगे 15 का, कितनी बार जाएगा, 15 या 45। तो शेष बताओ क्या बचा, 2। इस सवाल का राइट आंसर आ गया 2, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें कि इस संख्या में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान क्या होगा। तो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। देखिए बच्चों, 7 के आगे जितनी भी संख्या होगी जातीय मान स्थानीय मान में क्या होगा, 7 का स्थानीय मान। तो बच्चों 7 का स्थानीय मान, 7 के आगे जितनी भी संख्या है ना वे सारी की सारी संख्या 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैं बता दूं आपको 7, फिर यहाँ पे 3, 2, 9, 9 है, तो वो सारी संख्याएं क्या में आ जाएंगी, 0 में आ जाएंगी, ठीक है ना। ये तो हो गया 7 का स्थानीय मान। फिर बोल रहा है वो 7 का जातीय मान। तो 7 का जो है जातीय मान क्या होगा, जातीय मान, 7 का जातीय मान बच्चों 7 ही होता है। इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ठीक है। 7 का स्थानीय मान अगर पूछ ले तो 70,000 है ना, और 7 का जातीय मान अगर पूछ ले तो 7। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, इस संख्या में 8 का स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर क्या होगा। अगर पूछता कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा तो इसी तरह से सॉल्व करते, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछ लिया आपके अंतर क्या होगा। तो बच्चों अंतर ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों के मान निकालने पड़ेंगे। जैसे कि 8 का स्थानीय मान, तो बच्चों 8 लिखेंगे और इसके आगे जितनी संख्या होंगी वो सारी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे 7 था वो 0, 6 था वो 0, 9 था वो 0, 9 था फिर 0। तो 8 के आगे कितने 0 आ गए, 4 0। और 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान देखो, जातीय मान। तो बच्चों 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 ही तो होगा। अभी तो मैंने इस सवाल में बताया था ना क्वेश्चन नंबर 4 में, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, अंतर कितना होगा। तो अंतर के लिए क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। चलिए यहाँ से 10 लेंगे, यहाँ बन गया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ से एक 2.5 ली थी तो यहाँ बचा कितना 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो 79992 इज द राइट आंसर। चलिए आशा करता हूँ सवाल समझ में आए होंगे, और नई वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।